हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है उसकी स्टडी कर रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और उसमें मैंने आपको उसके 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर लिए, जिसमें हम लोगों ने कार्बन का इंट्रोडक्शन, केमिकल बॉन्डिंग उसकी कार्बन की, और इसके अलावा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ओवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कार्बन की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, और जो कार्बन की कैटनेशन प्रॉपर्टी है उसमें वो कितने टाइप से वो एक दूसरे के साथ लिंक होता है डिफरेंट वे में, वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे, और एंड देन फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक कंपाउंड, most of the organic compound are non-conductor of electricity. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ईथेन, मीथेन, क्लोरोफॉर्म, यूरिया। यूरिया का मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देती हूँ, इथेनॉल। इथेनॉल एज अ अल्कोहल, इसका भी मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेती हूँ। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर्ड होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी एक मैं ले लेती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। They are not considered as organic compound, means they are not organic compound. तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो नेम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें कार्बन होगा, दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, दैट्स वाई दे आर ऑर्गेनिक। तो हम लोग भी ऑर्गेनिक हैं। प्लांट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक, एनिमल इज ऑल्सो ऑर्गेनिक। ओके, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ज़्यादा हम लोग अगर देखें कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक्सेप्ट सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ज़्यादातर कैसे होंगे? नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ईथेन है, मीथेन है। ईथेन का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, मीथेन का CH4। आज हम लोग ये सब स्टडी भी करेंगे। ओके, नाउ क्लोरोफॉर्म CHCl3, यूरिया मैंने लिख रखा है, इथेनॉल, दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट सम ऑफ दी कंपाउंड उस जिसमें कि कार्बन तो होता है, मतलब कार्बन कंपाउंड है, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो क्या हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। को हम, ये कार्बन कंपाउंड तो है लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग देखेंगे कैटनेशन में जो कार्बन है वो डिफरेंट वे में एक दूसरे से किस तरह से लिंक होता है। ओके, तो पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं उसको बताती हूँ। स्ट्रेट चेन like this, carbon is tetravalent,
उसको हम यहाँ टेट्रावेलेंट शो करेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज ब्रांच्ड चेन, okay, and third is closed chain or ring structure. Like this. कार्बन को टेट्रावेलेंट बनाना है तो ईच कार्बन हैज़ 2 हाइड्रोजन, तभी ये टेट्रावेलेंट होगा। ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है या कार्बन भी हो सकता है या फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, मतलब कोई अदर जो एलिमेंट का एटम है वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। बस हमको ये पता होना चाहिए कि कार्बन जो है वो हर एक जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट दिखना चाहिए, तभी ये जाके सही होगा आपका स्ट्रक्चर। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग कैटेनेशन की जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें ये एक दूसरे के साथ 3 डिफरेंट वे में लिंक होता है। एक जो है हमारा वो स्ट्रेट चेन, एंड सेकंड इज ब्रांच्ड, एंड थर्ड इज क्लोज चेन रिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि व्हेन कार्बन एटम्स कंबाइन विद वन अनदर 3 टाइप ऑफ चेन्स कैन बी फॉर्म। तो आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि इस तरह से 3 डिफरेंट टाइप की ये चेन फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज चेन और रिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ये स्ट्रेट चेन के कंपाउंड फॉर्म करता है, ब्रांच चेन के कंपाउंड फॉर्म करेगा, क्लोज चेन का जिसका हम लोगों को नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है, दैट दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन। व्हाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में? अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन। तो अभी हम लोग को इसकी डिटेल स्टडी करनी है। अभी पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का आपको हाइड्रोकार्बन स्टडी कराती हूँ। तो हाइड्रोकार्बन का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, ये तो आप लोग को डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो मेनली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, बट एक अदर भी है, उसको भी हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक और मैंने क्या बताया आप लोगों को, अदर। तो सैचुरेटेड में क्या आते हैं? तो सैचुरेटेड में आते हैं जितने भी अल्केन हैं, दे ऑल आर कम टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड नेक्स्ट अनसैचुरेटेड में इसको फिर से हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, और अदर में हम जाएंगे तो ये है अल्काइल ग्रुप। तो इन सभी का एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे अल्केन के लिए एक जनरल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CnH2n+2। ओके, अल्कीन के लिए जो है हमारा एक जनरल फार्मूला वो है CnH2n। अल्काइन के लिए है CnH2n-2। अल्काइल के लिए अगर हम बात करें तो CnH2n+-1। ओके, तो ये है हमारे हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये मेन ग्रुप है। अदर में हमारा अल्काइल आ रहा है। अब आप इसको यहीं पे समझ लें कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जितने भी जो कार्बन के हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स फॉर्म होंगे उसमें ऑल कार्बन आर बॉन्डेड इन सिंगल बॉन्ड, मतलब जितने भी कार्बन होंगे वो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। तो कार्बन कार्बन कैसे सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। इसके बाद अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो अगर इसमें काफ़ी लॉन्ग चेन जा रही है कार्बन की तो एटलीस्ट इसके लिए ये होना चाहिए कि एटलीस्ट एक जो कार्बन होगा वो डबली बॉन्डेड होगा, मतलब किसी दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक भी डबल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एक भी डबल बॉन्ड है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, अल्कीन की कैटेगरी में। तो एक डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अल्काइन की बात करें तो इसमें एटलीस्ट दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट जो मिनिमम है वो एक ट्रिपल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये तो नेम से ही समझ में आ रहा है अनसैचुरेटेड, मतलब इसमें एटलीस्ट टू जो हाइड्रोजन है वो कार्बन को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर अल्काइन की बात करें तो इसमें 4 हाइड्रोजन जो है वो लेस हैं अल्केन के कंपैरिजन, मतलब 4 हाइड्रोजन इसमें कम हो गए और कम हो गए तो अब कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, तो टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए उसको आपस में ही कितने बॉन्ड फॉर्म करने पड़े बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। जब वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ही वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर पाएगा, टेट्रावैलेंसी को। तो अल्काइन में 4 हाइड्रोजन लेस होते हैं, अल्कीन में 2 और जो हमारा अल्केन है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है कम। अच्छा अल्काइल की बात करें तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि एक हाइड्रोजन जो है वो अल्केन से कम हो जाएगा। कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है, प्लस होना चाहिए। एक हाइड्रोजन अगर वो अल्केन से कम है तो उस कैटेगरी को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जब भी हम अल्काइल ग्रुप की बात करेंगे तो एक फ्री बॉन्ड उसमें ज़रूर होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ CH3, तो ये जो एक बॉन्ड दिख रहा है इसमें एक फ्री बॉन्ड होता है, इसका मतलब है कि ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होगी हाइड्रोकार्बन की, ये कभी भी ऐसा फ्रीली हमको नहीं मिलेगी, किसी ना किसी कार्बन चेन में बॉन्डेड मिलेगी। ओके क्लियर हो रहा है। अभी हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आप फिर से एक बार देख लो कि हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने मेनली 2 कैटेगरीज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्लासीफाई किया। अदर में हमको अल्काइल ग्रुप पढ़ना है, तो अल्काइल क्या होते हैं, उसमें अल्केन से सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन लेस होता है, मतलब कार्बन के पास एक फ्री वैलेंसी होती है। जैसे कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो ये हो गया हमारा ये हमारा अल्केन है। अब यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को गायब कर दूँ तो फॉर्मेशन होगी अल्काइल की। क्लियर हो रहा है। तो अल्केन से सिर्फ एक हाइड्रोजन अगर कम है तो अल्काइल हो गया। एक समझने के लिए एक आइडिया दे दूँ कि इसमें एक भी हाइड्रोजन कम नहीं होता है, सारे के सारे हाइड्रोजन मिलेंगे आपको। इसकी बात करें अल्कीन की, तो अल्कीन में अगर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइड्रोजन तो कम से कम 2 हाइड्रोजन मैं हटाऊंगी यहाँ पे। जैसे ये है अल्केन, ये है अल्केन, है ना, अल्केन है, तो मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन गायब कर दूँ तो ये कैसी हो गई, इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन तो भाग गए, ये आपस में क्या होंगे, इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। कौन सा बॉन्ड बच्चों, डबल बॉन्ड। अभी देखो सभी दोनों जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंस फॉर्म में हमको दिख रहा है। इसी तरह से अगर मैं अल्काइन की बात करूं तो अल्काइन में भी ऐसा ही होगा। अल्काइन के लिए मैं इसको यहाँ पे दिखा देती हूँ, चलिए 2 में ही दिखाती हूँ, 2 कार्बन में। ये था हमारा अल्केन, ये अल्केन है, देखो सारे के सारे हाइड्रोजन हैं। तो अभी मैं इसके ये 2 हाइड्रोजन गायब करूंगी और इसके बाद 2 और हाइड्रोजन अगर मैं गायब कर दूं
तो ये सारे बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इनके पास अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिख रहे हैं। तो कार्बन यहाँ पे कैसा दिख रहा है, सिंगल बॉन्डेड, और कैसा होना चाहिए, टेट्रावेलेंट होना चाहिए। तो ये जो एक कार्बन है वो डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड से तो 2 बॉन्ड और चाहिए हमको। तो ये क्या करते हैं, आपस में ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेते हैं और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अभी देखो ये जो हमारा कार्बन 1 है, 1 2 3 4 टेट्रावेलेंट दिख रहा है। अब इसके बाद अगर हम कार्बन 2 की बात करें तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 4 दिख रहा है, इसमें भी टेट्रावेलेंट। मतलब ये दोनों ही कार्बन हमारे कैसे हो गए, स्टेबल हो गए। मतलब ये एक स्टेबल कंपाउंड है लेकिन अनसैचुरेटेड है। क्यों है, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन लेस हैं, कम है किससे, अल्केन में। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्म होंगे। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अल्काइल में मैं क्या बता रही हूँ कि जो 4 हाइड्रोजन थे मीथेन के, उसके 1 हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया तो एक फ्री वैलेंसी होती है। इट इज़ हाईली अनस्टेबल स्पीशीज। तो ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके वो कार्बन चेन के साथ बॉन्डेड होगी। ओके, तो चलिए पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ। सबसे पहले अल्केन की बात करेंगे। इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि जो कार्बन की टेट्रावेलेंसी है उसमें एक भी हाइड्रोजन कम नहीं होता है। जितने भी उसको चाहिए, मतलब 4 हाइड्रोजन अगर एक कार्बन को चाहिए तो वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में जाता है। अब इसका एक जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है वो है हमारा CnH2n+2। अब यहाँ पर जो N है वो क्या है, तो N इज अ नंबर ऑफ कार्बन। अब इस फॉर्मूले से आप लोग बिल्कुल करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो कि सैचुरेटेड है उसका आप बता सकते हो। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि कार्बन का नंबर 1 है तो हम अब इसको यहाँ पर N की जगह पुट करेंगे। तो कार्बन का नंबर 1 मतलब N इज अ नंबर ऑफ कार्बन, तो C1H2 इंटू जहाँ जहाँ पर भी N है वहाँ मैं 1 लिख दूँगी +2। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो आएगा CH4। 2 1 जा 2 +2 4। ओके, तो इट इज़ मीथेन। ये क्या है, हम लोगों का मीथेन है। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका स्ट्रक्चरल, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, दिस फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं बोलूँ कि भाई जो मीथेन आया है उसका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बताओ, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा इसका वो होगा, लुईस रॉड वाला ही मैं बता देती हूँ। ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह से किस तरह की कौन सी बॉन्डिंग करते हैं ये मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीथेन। और मीथेन का मैंने आप लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये दोनों ही बता दिया। अगर मैं बोलूँ आप लोग को कि कार्बन का जो नंबर है वो 2 है तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, तो आप लोग खुद से करिए, एक बार वीडियो को पॉज करके करिए। कार्बन 2 है तो आप इसको खुद से करिए और मैं यहाँ बता देती हूँ आप लोग, C2H2 इंटू 2 + 2। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो आएगा हमारा C2, 2 2 जा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ओके, अब अगर मैं बोलूँ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए तो बहुत ही आसान है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाना है, दूसरा कार्बन एक दूसरे से पहले ये लिंक हो जाएगा, सेल्फ लिंकिंग, और उसके बाद अब जो 6 कार्बन है वो अपने 6 हाइड्रोजन है
वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से शेयरिंग कर लेंगे। तो पहला वो खुद कार्बन कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इसके बाद जो अदर हाइड्रोजन हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे और इस तरह से जो ईच कार्बन है उसका अगर हम ऑक्टेट देखें तो वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हो गया। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट होता है बच्चों? डुप्लेट। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बता रखा है, तो आपको अगर नहीं पता है तो उसमें से देख लें। तो दिस इज ईथेन। इसका नेम क्या होगा बच्चों? ईथेन। तो ईथेन भी क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर हो रहा है? तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ। तो इसके बाद अभी आप लोग को पता चल चुका है कि जो इसका जनरल फॉर्मूला था उससे हम किस तरह से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एक करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो कार्बन 1 से लेके 10 तक का आप लोग को स्टडी करना है। उसका मैं पूरा यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देती हूँ और स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसको हम कैसे, मतलब उसका जो नेमिंग आता है वर्ड रूट और प्राइमरी जो सफिक्स होता है वो भी मैं बता देती हूँ आप लोग को। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है CH4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग खुद भी बना सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर इसका जो वर्ड रूट है उसको अलग करके, और प्राइमरी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 डिग्री, सफिक्स जो आ रहा है इसमें वो बता देती हूँ। तो कार्बन 1 है इसमें, तो वर्ड रूट आता है हमारा मेथ, और जो सफिक्स लगेगा वो सभी के लिए ए लगेगा। ओके, तो इट इज़ वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। सेकेंड इज C2H6, इसके लिए आता है कार्बन 2 के लिए इथ और प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा। C3H8, इसके लिए कार्बन अगर 3 है तो वर्ड रूट आएगा प्रोप एंड एन, प्रोपेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज C4H10, तो इसके लिए कार्बन अगर 4 है तो ब्यूट एन। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा पेंट C6, 12 होगा ये 14 हो जाएगा। 6 के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे हेक्स। C7H14 है तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 16 हेप्ट। इसके बाद C8H18 ऑक्ट एंड C9H20 नोन एंड C10H22 डेक। और इन सभी में यहाँ आप लोगों को क्या लगा देना है बच्चों? एन। तो अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लोगों को बनाने को आएगा तो बहुत आसानी से आप कैसे बना सकते हो। कार्बन आपको पता है टेट्रावेलेंट होता है, यहाँ हाइड्रोजन लगा देना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ना लगाऊं तो इसका मतलब है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो वो हाइड्रोजन वहाँ पर होगा। जैसे नेक्स्ट हमारा कार्बन 2 है तो कार्बन 2 को हमने पहले आपस में लिंक कर दिया सिंगल बॉन्ड से, उसके बाद ये इस तरह से 3 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ। अगर मैं प्रोप की बात करूँ तो कितने कार्बन को हम लोगों को पहले लिंक करना होगा? 3 को, और इसके बाद इसको हम टेट्रावेलेंस करें। देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड से है तो यहाँ पे कितने फिल करने हमको 2, ये सिंगल बॉन्ड से है तो बच्चों कितना 3। क्लियर हो रहा है किस तरह से? अच्छा चलो फिर इस बार अच्छे से देखना आप लोग। 4 है तो 1 2 3 एंड 4। सिंगल बॉन्ड ये वाला कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कार्बन
कितने हमको फिल करने होंगे, टेट्रावेलेंट है तो एटलीस्ट 3 करने होंगे, क्योंकि 1 बॉन्ड ऑलरेडी बॉन्डेड है ये सिंगल बॉन्ड से। तो अभी मैं यहाँ पे 3 बॉन्ड और लगा दूंगी। टेट्रावेलेंट दिख रहा है बच्चों ये, अभी इसको हम हटा दें तो ये 2 बॉन्ड से है, तो अभी हमको कितने लगाने हैं, सिर्फ ओनली 2। इस तरह से इस थर्ड कार्बन को देखो, ये 2 बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो अभी हमको सिर्फ 2 लगाने हैं। और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से बच्चों, तो फिर हमको यहाँ पर 3 लगाना होगा। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से आप लोग सारे को बना सकते हैं। जैसे 5 की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5, और इसको आप इस तरह से फिल कर दें, सभी जगह ये हाइड्रोजन होगा। इसके बाद 6 है, तो पहले हम लोग 6 को लिंक कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके बाद इसकी वैलेंसी को हम लोग फुलफिल करेंगे, टेट्रावेलेंट इसको बना देंगे। हो गया। एंड 7 है बच्चों, तो हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। फिल कर रही हूँ मैं इसको। आप लोग इस तरह से नहीं, सभी में हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया हमारा ऑक्टेट के लिए, क्योंकि ऑक्टेन बनाना है हमको। और ऑल आर सिंगली बॉन्डेड, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। 9 की बात करें तो फिर से आप लोग 9 कार्बन की एक लॉन्ग चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और इसको आप लोग फिर इसी तरह से फिल कर दें। मिडिल वाले में 2 2 हाइड्रोजन क्यों लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं बोलूँ, क्योंकि वो पहले से ही 2 बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, लेकिन जो कॉर्नर वाले होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से होते हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाना होता है। इस तरह से लास्ट हमारा डेकेन तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसको आप लोग फिल कर लो इस तरह से, कॉर्नर वाले में 3 हाइड्रोजन, और जो मिडिल में आ रहे हैं उन सभी में हम लोग इस तरह से 2 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन जो कि सैचुरेटेड है, अल्केन, जिसका कि जनरल जो फॉर्मूला आ रहा था वो CnH2n+2 था। उससे ये सारे स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं कि कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन मैंने 12 क्यों लिखा, तो आप कैलकुलेट कर लो, है ना। क्लियर। तो 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ओके, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से इसको रिमेंबर कर लेना है, क्योंकि आगे नॉमेनक्लेचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे आपको अल्कीन और अल्काइन बताती हूँ। नेक्स्ट है हम लोग का अल्कीन। इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेशन से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ क्या होगी, कमी होगी। क्लियर। तो हम लोग को पता है कि एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन जो है लेस होते हैं इसमें देन किससे होते हैं, अल्केन से। ओके, तो इसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड जरूर फॉर्म होगा, क्योंकि जो 2 हाइड्रोजन है वो लेस होते हैं किससे, अल्केन से। तो चलिए देखते हैं इसका जनरल जो हमारा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है वो है इसका CnH2n। दिस इज जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में n क्या है ये मैं बता ही चुकी हूँ इसके पहले, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लेते हैं कि अगर कार्बन का नंबर 2 है तो अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हाइड्रोजन कितने आते हैं, तो C2H2 × 2। तो क्या आ रहा है बच्चों, C2H4 आ रहा है। इट इज़ क्योंकि कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 है तो इसके लिए हमारा वर्ड रूट क्या आएगा, इथ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अल्कीन की बात हो रही है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें जो हम प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे वो आता है हमारा ईन। क्या आएगा बच्चों, ईन। तो ये हो जाएगा हमारा इथ ईन। जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे उसमें जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा वो ईन आता है। अब चलिए इसका हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक सिंगल बॉन्ड से पहले कनेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने 4 हैं,
तो एक हाइड्रोजन मैं पहले यहाँ इसके साथ कर देती हूँ और एक इसके साथ, बाकी एक इस वाले कार्बन को हम लोग इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करते चल रहे हैं। अब अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन और होने चाहिए ताकि ये टेट्रावेलेंट बन जाए। अभी ये ट्राईवेलेंट है तो कार्बन ट्राईवेलेंट नहीं होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो अभी ये क्या करेंगे कि इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ये इसे मिडिल में लाके खुद से ही फिर से शेयरिंग करेंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है कि इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हम देखें तो इसमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो जाती है जैसे ही ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? हाइड्रोजन का तो डुप्लेट आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। दे ऑल आर कंप्लीट देयर डुप्लेट। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि कार्बन का नंबर आप 3 ले लो तो 3 वाला भी आप आसानी से बना लोगे। इस फॉर्मूले में पुट करो, n = 3 है तो C3H2 × 3। तो फॉर्मूला क्या आएगा मॉलिक्यूलर? C3H 3 2 जा 6। अब कार्बन 3 है तो वर्ड रूट क्या आता है बच्चों? प्रो। लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन लेस हैं एल्केन से, इसलिए जो सफिक्स लगेगा हमारा प्राइमरी वो होगा इन। मॉलिक्यूलर जो हमारा फॉर्मूला है वो C3H6 है। तो स्ट्रक्चरल कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चरल के लिए मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि इस तरह से 3 कार्बन को पहले तो आपस में ये लिंक हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 6 हैं, 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5 कर देती हूँ मैं और एक यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये हमारा टेट्रावेलेंट है, ये हमारा ट्राईवेलेंट है और ये भी ट्राईवेलेंट है। अब इनको टेट्रावेलेंट होना है तो क्या करेंगे हम? ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और टेट्रावेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। मतलब अभी हम इसका देखें तो इट इज़ टेट्रावेलेंट, इट इज़ ऑल्सो टेट्रावेलेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो टेट्रावेलेंट। और हाइड्रोजन तो आपको डुप्लेट फॉर्म में दिख ही रहा है। तो इस तरह से इसको भी आप डेकीन तक खुद से बना लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक जनरल है वो आपके पास है, बस आप कार्बन का नंबर चेंज करते जाओ। n की जगह 3 4 5 ऐसे रखना है। सबसे पहले कार्बन को आपस में लिंक कर देना है और उसके बाद हाइड्रोजन को फिल कर देना है। ठीक है, तो जहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आपके कम रहेंगे वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो चलिए इसको आप नोट करिए और बाकी डेकीन तक खुद से बनाना है आपको। अब मैं एल्काइन का बता देती हूँ आपको। तो अब हम लोग थर्ड जो कैटेगरी है हमारी अल्काइन की, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका जनरल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको देखते हैं। तो CnH2n-2 है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू, मतलब मैं कार्बन को यहाँ पर 2 ले लेती हूँ तो क्या आता है हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चरल बना लेंगे। तो C2H2 × 2 - 2 तो क्या हो जाएगा बच्चों? C2 2 2 जा 4 -2 तो H कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ठीक है, तो इट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा? इथ। लेकिन इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन कितने लेस हो गए हैं? 4 हाइड्रोजन लेस देन 4 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन। यह आप लोग को याद रखना है कि अल्केन से इसमें 4 हाइड्रोजन जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स आएगा हमारा वो आइन आएगा। तो ये हो गया हमारा इथाइन। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो कार्बन आपस में ये लिंक हो जाएंगे। हाइड्रोजन हमारे पास कितना बचा है बच्चों? ओनली 2। तो हम इक्वली दोनों को दे देते हैं एक एक। तो इस तरह से तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड ही फॉर्म कर रहे हैं, डायवेलेंट दिख रहे हैं, बट कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट। मैं ये बार बार बोल रही हूँ, मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा रॉन्ग है। तो अभी हमको इसको टेट्रावेलेंट में बनाना है तो क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से, इसके बाद जो 2 और बचा है उससे भी इनको शेयरिंग करनी होगी। नाउ कार्बन 1 इज़ 1 2 3 4 टेट्रावेलेंट
तो ये हो गया हमारा स्टेबल एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो टेट्रावेलेंट 1 2 3 4 4 वैलेंट मीन्स टेट्रावेलेंट। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, तो इट इज़ करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि कार्बन को मैं इस बार चलो 4 कार्बन ले लेती हूँ, तो N की जगह हम लोग 4 फिल करेंगे, 2 इंटू 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों C2H 4 2 जा 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 चला गया तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो 6 रह गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और कार्बन मैंने यहाँ बाय मिस्टेक 2 लिख दिया, 4 होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 कार्बन बना लेते हैं जो कि आपस में लिंक हैं। अभी इनके पास 3 2 2 एंड 3 ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 6 हैं, 6 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम लोगों को। तो एक हाइड्रोजन यहाँ मैं इस तरह से इसके साथ लगा देती हूँ, 3 कंज्यूम हो गए बच्चों हमारे। अब बाकी के 3 मैं यहाँ इसको दे देती हूँ साइड वाले को, बाकी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी है ना। तो बाकी के हमारे ये तो हमारा टेट्रावेलेंट हो गया सेटिस्फाइड, ये भी हो गया टेट्रावेलेंट, लेकिन जो ये 2 कार्बन हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज दे आर डाइवेलेंट बट द कार्बन इज टेट्रावेलेंट ना। तो अभी हम यहाँ पे फिर से शेयरिंग करवा देंगे, ये शेयरिंग हो गई बच्चों। अभी सारे के सारे कार्बन हमारे टेट्रावेलेंट हो गए। चलिए देख लेते हैं, दिस इज टेट्रावेलेंट, दिस इज ऑल्सो टेट्रावेलेंट, दिस इज ऑल्सो, एंड जो लास्ट है दिस इज ऑल्सो। हाइड्रोजन इज डाइवेलेंट। तो ये हो गया हमारा अल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसके 2 एग्जाम्पल मैंने, इथाइन और 4 कार्बन का क्या होता है बच्चों, ब्यूट होता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो बाकी के जितने हैं प्रोप और पेंट, हिग्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये सारे के सारे आपको खुद से बनाने हैं। आपके पास जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अल्काइन का, तो आप N की वैल्यू चेंज करते जाइए और इसको बनाते जाइए। तो ये हो गया हम लोगों का जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका पोर्शन कंप्लीट। एंड मैंने आप लोग को बोला था कि अल्काइल भी अदर में आता है, तो अल्काइल को मैं यहीं पर बता देती हूँ कि अल्काइल क्या होता है। चलिए जल्दी से बता देती हूँ मैं इसको यहाँ पर ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा तो आप लोग फिर सोने लग जाओगे है ना, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगी। केमिस्ट्री वैसे ही आप लोग को बहुत बोरिंग लगती है। तो अदर्स में जो अल्काइल हम लोगों को पढ़ना है, तो अल्काइल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+1, एक हाइड्रोजन इसमें कम होता है। तो सिंपल है कि जो हमारे मीथेन में एक कार्बन में कितना 4 हाइड्रोजन होता है बच्चों, एक को हटा दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करूँ 1H × 1+1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, CH 2 1 जा 2 और 1 3। ये इस तरह से ये एक जो हमारा फ्री बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड जो है उसको लेके ये इस तरह से अनस्टेबल फॉर्म में रहता है। और इस तरह से अगर 2 का हम लोग ले लें तो ये एक फ्री वैलेंसी यहाँ दिखती है, इसका मतलब है ये किसी ना किसी के साथ क्या होगा, लिंक होगा। इस तरह से फ्री हमको नहीं मिलेगा। तो इट इज़ 1 कार्बन है तो ये हो जाएगा मिथ, और इसमें जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा आइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल। एंड दिस इज 2 कार्बन है तो वर्ड रूट इथ, और इसमें क्या लग जाएगा बच्चों, आइल। अगर 3 कार्बन है तो फिर से एक मैं फ्री वैलेंसी बनाऊंगी इसमें, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर देती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोप आइल, क्या लगना है इसमें, आइल लगना है। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे मैं आप लोग को फंक्शनल ग्रुप वगैरह बता दूंगी और क्लोज रिंग। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी